अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आमना है और आज हम लोग मैथमेटिक्स को कवर करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले देखते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं कि जो एक अननोन वैल्यूज़ को, अननोन वेरिएबल्स को स्क्वायर जिसके ऊपर होता है, अननोन किसी अननोन वेरिएबल का स्क्वायर जो कंटेन करती है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें बेसिकली हमारे पास ये जो स्क्वायर आ रहा है ये हमारे पास है किसी अननोन वेरिएबल की पावर है ये हमारे पास। ठीक है, कोई ऐसा जो वेरिएबल जो अननोन हो, जिसको आपको पता ना हो, बट इट कंटेन्स पावर कंटेन करता है, बट नो हायर पावर। इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती ये, ओनली इसमें पावर कौन सी होती है, एक्स की पावर स्क्वायर। इससे ज़्यादा ये कंटेन नहीं कर सकता। ये हमारे पास ये जो फॉर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म कह देते हैं इसको, या स्टैंडर्ड फॉर्म कह देते हैं। अच्छा, देन हमारे पास इसमें दो बातें याद रखनी होती हैं। सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन से शुरू करें ना इसका, तो मैं आपको कंप्लीट करती हूँ इसका। सबसे पहले हमें दो बातें ये याद रखनी होती हैं। जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हमारे पास ये, इसमें अगर हम ए को ज़ीरो रख देते हैं, लेट करते हैं हम, जो हमारे पास ए है ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। देन जो हमारे पास, अगर ए को हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो ये हमारे पास है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ए हमने रखा, ज़ीरो पुट किया, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ज़ीरो हो जाएगी, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये जो फॉर्म हमारे पास निकली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसमें एक और चीज़ भी है। अगर हम इसमें b को ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं इसी इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी है, अगर हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो है b जो है हमारे पास वो ज़ीरो के इक्वल है, अगर हम उसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो देन जो हमारे पास फॉर्म आती है उसको हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इफ़, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर हम इफ़ b इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हम, देन हमारे पास ये जो आएगी फॉर्म जो आएगी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है, इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं हमारे पास, तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो बेसिकली जो इसके मेथड्स होते हैं ना, वो हमारे पास 3 होते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं इसके। आप इसकी, पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास जो मेथड होता है वो हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर।
कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक हो गया। जो हमारे पास थर्ड फॉर्म आती है इसकी, वो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक हो गया। आज जो हम पहली अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे वो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज जो है हमारे पास 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है, मैं बुक खोल लेती हूँ। हमारे पास है सबसे पहले, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो दी हुई है, हमारे पास ये एक्सरसाइज है और हमें सबसे पहले उसने एक्सरसाइज में कहा है, एक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी है और उसने कहा है कि अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ये फॉर्म्स दिए हैं हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे एक तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जिसमें x+7 और x-3 = -7 हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे। हमारे पास रिकॉल करते हैं हम इसको कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या थी, ax² + bx + c = 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, देन 1 पावर और देन पावर क्या हो, हमारे पास 0 हो, कोई पावर ना हो। तो ये हमारी इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये वाली हमारे पास कौन सी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये x+7 और x-3 आप अपने 9th स्टैंडर्ड में भी करते आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो करके देख लेते हैं। यहाँ पे x+7 है, x-3 है, -7 के इक्वल है। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो फैक्टर है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी ब्रैकेट से, देन ये जो फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी ब्रैकेट से। तो x को पहले कर लेते हैं x-3 से, देन हम +7 जो है इसको कर लेते हैं x-3 से। ये माइनस जो 7 है ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। देन अब हमारा क्या तरीका है इसका, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² माइनस ऐसे ही, और ये आ जाएगा हमारे पास 3x आ गया प्लस, और ये 7 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस माइनस जो होता है हमारे पास माइनस होता है, और 7×3 = 21 -7 इसी तरह ही आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। बट साइन किसका आता है इसमें, हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप प्लस माइनस कर रहे होते हैं जो साइन आता है वो आपका बड़ी वैल्यू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा +4x - 21 = -7। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये x² + 4x, और यहाँ पे -7 ये है 21, और -7 इधर आके हो जाएगा +7 = 0। और अब आ जाएगा हमारे पास x² + 4x, और प्लस माइनस हमेशा ये क्या है, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, तो ये इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा -14 = 0। देखें, सेम वही चीज़ आ गई है हमारे पास जो हमारी इधर स्टैंडर्ड फॉर्म थी। पहली पावर में स्क्वायर आ गया है, ये पहली पावर में स्क्वायर है, सिंगल पावर है, नेक्स्ट सिंगल पावर है, यहाँ पे विदाउट पावर है, और ये हमारा कांस्टेंट सिंपल है विदाउट पावर। तो ये हमारी था एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल, जिसमें उन्होंने आपको कहा था कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारी बुक है इसमें हमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको पुट करना था। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं आपको इसका जो एक पार्ट करवाऊँगी और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो देन मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन में है सेकंड वाला, x की पावर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x बाई 7 इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास है। देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x बाई 7 इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 3 से, और ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इस तरह से आ गया। अब ये देखें यहाँ पे 3 है तो ये इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 है ये इस पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ जो चीज़ें रह जाती हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ रह जाएगा अब हमारे पास 7 और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 4, और इसके बाद ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 3 और ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास 21, ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब ये बन जाएगा हमारे पास 7x² प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस 3x इज़ इक्वल्स टू 21। अब ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा 7x² माइनस 3x को मैं आगे ले आती हूँ और ये प्लस 28 है एंड माइनस 21 इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा अब हमारे पास ये 7x² माइनस 3x, और प्लस माइनस माइनस होता है, साइन अभी हमने पढ़ा बड़ी वैल्यू का आता है, और जब इसमें से करेंगे तो ये आ जाएगा 27 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी आगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, पहली पावर x का स्क्वायर में है, सेकंड वन में एंड देन 0 पावर, और ये हमारा इसका आ गया स्टैंडर्ड पावर में। जो आपका क्वेश्चन है पहला पार्ट जो है आपका इसी तरह से सॉल्व हो रहा है, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे कि यहाँ से दोनों को एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग हो जाएगी, और देन ये वाला क्वेश्चन भी आप इसी तरह ही है। ये जो आगे वाले क्वेश्चन हैं ये सारे सेम हैं, आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देन हमारे पास आता है सेकेंड पार्ट, जो आप करेंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आप फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास x² माइनस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। आपने यहाँ पे देखना है कि आप इसके फैक्टर्स किस तरह से बन सकते हैं। अब ये देखें, अगर मैं इसको देखूँ तो ये हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 20। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके देख लें। यहाँ पे 20 2 10 टाइम्स आएगा एंड 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। देखिए हमने जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम पीछे जो 9th क्लास 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फैक्टर्स बनाते हैं प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, मिडल टर्म आनी चाहिए। बट जब मल्टीप्लाई के दो वैल्यूज़ को करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, दिस वन कांस्टेंट आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारे पास 2 और 2 4 होते हैं। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूँ तो आंसर हमारे पास क्या आता है 20। और अगर मैं 4 में से 5 को माइनस करती हूँ, अगर मैं -5 + 4 करती हूँ तो ये हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस माइनस एंड देन 1। तो देखें ये हमारे पास ये यहाँ पे बन सकता है, ये हमारे पास जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 लगा लेते हैं। तो देखें अब ये हमारे पास बन सकता है यहाँ पे -1, मतलब परफेक्ट दो जो हमारे पास पेयर्स हैं वो कौन से हैं, 4 और 5। तो आपने इसके साथ नहीं लेना, आप साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। -5 और +4, तो हमारे यहाँ पे फैक्टर्स बनते हैं जी x² -5x + 4x -20, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसमें दोनों में कॉमन जो है वो चीज़ लिख देते हैं बाहर। तो अंदर आ गया x -5, मैंने x को कॉमन ले लिया है। देन अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कॉमन जो आएगा +4 आ जाएगा कॉमन, अंदर फिर आ जाएगा x -5
ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगी x+4, ये वाली जो ये दो वैल्यूज़ आई हैं ये वाली, और ये आ जाएगा मेरे पास x-5, ये 0 के इक्वल लेंगे। अब देखें पहले x को हम 0 के इक्वल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू -4, ये +4 इधर जाके क्या हो जाएगा -4। देन हम यहीं पे ही x-5 को अगर 0 के इक्वल लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +5। देखें ये -4 और ये +5, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट हमेशा यहाँ पे लिखेंगे जिसमें हम x की वैल्यूज़ लिखते हैं जो हमारे पास आते हैं, एक -4 और एक +5, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। ये वाला जो हमने क्वेश्चन अभी किया है इसमें हमने फैक्टराइज करके बताया था। फैक्टराइज का मतलब ये होता है आप डिफरेंट दो वेरिएबल्स जो है वो निकालते हैं इसमें, ठीक हो गया।